तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त तरीके से पढ़ाई चल रही होगी आपकी। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे बीजीय व्यंजकों का भाग करना, और मतलब बीजीय व्यंजकों का भाग बहुपद में बहुपद से कैसे भाग देते हैं, इन सभी चीज़ों को आज सिखाएंगे बहुत ही प्यारे तरीके से। जो भी क्वेश्चन है सभी को बहुत ही ईजी वे में सॉल्व करना है, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करके आप लोगों को समझाना है। अगर चैनल पर आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा के अपने प्यारे दोस्तों को जरूर शेयर करना। चलो आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। आओ इस रिक्त स्थानों को पूर्ति करे वाले क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। टोटल इसमें है 5 क्वेश्चन और पांचों क्वेश्चन हमने लिख दिए हैं। शेषफल का घात भाजक के घात से डैश होता है। तो देखो, कोई सा भी क्वेश्चन अगर आप बनाते हो, बचपन में भी आप जो भाग सीखे हैं, जैसे मान लो ये 16 है, अगर हमको 3 से भाग लगाना है तो 3 पंचे 15 लग जाता है भाग, बच गया शेषफल कितना 1। तो जब 1 बच गया तो 3 से कम है तो हम कहते हैं कि अब भाग नहीं लगेगा और ये छोड़ देते हैं, और ये क्या कहलाता है, शेषफल। ठीक है, तो शेषफल क्या होता है, हमेशा जिससे हम भाग दे रहे हैं ये क्या कहलाता है, भाजक, और जिस भाग देकर के जो चीज आया है वो क्या कहलाता है, भागफल, और जो नीचे में आता है वो शेषफल, और जिसमें हम लोग भाग दे रहे हैं वो क्या कहलाता है, भाज्य कहलाता है। तो भाज्य से जो है ना, मतलब क्या चीज कह रहा है क्वेश्चन में, शेषफल का जो घात होता है वो भाजक के घात से, मतलब इसके पावर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जैसे अगर मान लो कि कोई एक्स स्क्वायर से ही भाग देना है एक्स के पावर 5 में, तो हम एक्स स्क्वायर से भाग लगाएंगे तो एक्स का पावर 4 बनेगा, और चाहे एक्स का पावर 3 है यहाँ पर तो एक्स का पावर 3 से भाग लगेगा तो एक्स का पावर 5 बनेगा। यहाँ पर शेषफल कितना आ गया, 0। मतलब जो भी शेषफल होगा ना, इस भाजक के पावर से कम अगर यहाँ का पावर आ जाएगा तो हम भाग लगाना छोड़ देंगे और वहां पर कहेंगे कि ये शेषफल है। तो मतलब भाजक जो भी है जिससे हम भाग लगा रहे हैं, इससे कम अगर शेषफल आ गया तो हम वहां पर उसको कहते हैं कि शेषफल है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, कम। मतलब हमेशा जो होगा शेषफल का घात भाजक के घात से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब देखो भाज्य बराबर भाजक गुना डैश बराबर, जैसे मान लो कि 16 है, ठीक है, 3 से हमने भाग दिया, यही वाला क्वेश्चन, 3 पंचे 15, शेषफल कितना बच गया, 1। तो ये 16 प्राप्त करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, इसको और इसको गुना करना पड़ेगा, मतलब 3 और 5 को गुना करेंगे तो 15 होगा, और ये जो शेषफल है उसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। मतलब 5 और 3 ये क्या है, 5 और 3 ये भाजक और भागफल है। तो यहाँ भाजक लिखा हुआ है तो यहाँ पर भागफल हो जाएगा, गुना में होगा ना। हाँ, और जोड़ाता क्या है, तो जोड़ाता है शेषफल, जो नीचे में बचता है वो। तो यहाँ पर हो जाएंगे ये चीज शेषफल। उम्मीद है बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, यदि शेषफल शून्य हो तो भाजक एवं भागफल भाजक के भाज्य के डैश कहलाते हैं। एक बात बताओ, जैसे 15 है यहाँ पर, ठीक है, हम अगर 3 से भाग दे रहे हैं तो 3 पंचे क्या हो जाएगा, 15, और ये शेषफल कितना बच गया, 0। तो अगर शेषफल 0 बचा है तो हम कह सकते हैं कि 15 का गुणनखंड 3 है। कह सकते हैं ना, गुणनखंड मतलब 3 से पूरा पूरा कट रहा है, तो 15 का गुणनखंड अगर हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 3 गुना 5। और 3 गुना 5 कब निकला, 16 का गुणनखंड हम 3 गुना 5 लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें शेषफल 1 बच रहा है। 3 पंचे 15 करने पर एक शेषफल बच जाता है, लेकिन 15 में गुणनखंड करने पर 3 गुने 5 आ जाता है, शेषफल 0 आ जाता है। तो जब शेषफल 0 आया तब हम कहते हैं कि 3 और 5 इसका गुणनखंड है। क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि यदि शेषफल शून्य हो तो भाज्य भाजक एवं भागफल क्या कहलाते हैं, ये भाजक है और ये भागफल है, ये दोनों क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। किसका, भाज्य का, बीच वाले का। तो यहाँ पर लिखाएगा क्या चीज, गुणनखंड। ठीक है, अगर शेषफल 0 है तभी गुणनखंड कहलाएगा, शेषफल 0 नहीं है तो गुणनखंड नहीं कहलाएगा। सिंपल बात याद रखना। अब देखो, विभाजन की प्रक्रिया गुणा की प्रक्रिया की डैश है। मतलब गुणा करने में क्या होता है, संख्या बढ़ता है, और भाग देने में क्या होता है, संख्या घटता है। तो सीधा बात है कि उल्टा प्रक्रिया होगा। तो अगर विभाजन का प्रक्रिया मतलब भाग देने का क्रिया जो है वो गुणा करने की क्रिया के क्या है, उल्टा है। जैसे 4 है, 4 को आप 2 से गुना करो तो 8 हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और 4 को 2 से भाग दो तो 2 हो जाएगा, घट जाएगा। तो उल्टा प्रक्रिया हो गया ना। तो इसको हम लिखेंगे क्या चीज, विलोम प्रक्रिया है, चाहे व्युत्क्रम प्रक्रिया है ना, उल्टा। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि x-2 इस बहुपद का एक गुणनखंड है तो a बराबर डैश होगा। मतलब x-2 जो है ये इस बहुपद का गुणनखंड है। बात समझ में आया। अगर ये गुणनखंड है इसका मतलब पूरा पूरा कट जाएगा x-2 से। x-2 अगर गुणनखंड है इसका मतलब ये है कि ये इसमें भाग देने पर पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे देखो, अगर हम कहेंगे कि 15 का गुणनखंड 3 है तो कहिएगा हाँ है, क्योंकि ये पूरा पूरा कट जा रहा है तो मतलब गुणनखंड है। 16 का गुणनखंड 3 है क्या, नहीं है, क्योंकि शेषफल 1 बच गया इसलिए गुणनखंड नहीं है। यहाँ पर अगर गुणनखंड है इसका मतलब शेषफल 0 बचना चाहिए। चलो हम क्या करते हैं, x-2 से भाग दे करके देख लेते हैं, किसमें, एक्स स्क्वायर माइनस में ax और माइनस में 6 से। इसी तरीके से भाग देना है, और भाग देने की क्रिया में सबसे पहला काम याद रखना, पहला वाला से पहला वाला को पुराना और कैंसिल करना। जैसे x है तो x से हम एक्स स्क्वायर पुराएंगे तो कितना से गुना करना पड़ेगा, x से, तब ना एक्स स्क्वायर पुरेगा। और -2 का भी x से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, -2x।
ठीक है। घटाते हैं ना तो घटाने में चिन्ह बदलेगा, माइनस है यहाँ नहीं, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये कट गए तो कितना बचा 2x और उसमें से घट जाएगा ax, 2x माइनस में ax और माइनस में 6। ठीक है। अभी देखो x से कटने वाला है, ये चीज कटने वाला है ना, तो x से अगर हम काटेंगे तो कितना से गुना करना पड़ेगा, +2 से। ठीक है, +2 से अगर हम गुना करते हैं तो 2 से गुना होकर के कितना हो जाएगा 2x, फिर -2 को +2 से गुना करेंगे तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा, -2 दूनी 4 हो जाएंगे। ठीक है, ये घटाया हमने और ये हो जाएगा प्लस, ये कट गया इस तरीके से। यहाँ पर कितना आया माइनस का ax और -6 में +4 करेंगे तो कितना बचेगा -2। अभी भी x है यहाँ, अभी भी x है, मतलब भाग लगेगा। कितने से भाग लगेगा, तो भाग लगाना क्या है, चलो हम यहाँ पर जो अगर हम भाग लगाएंगे ना तो a से गुना करना पड़ेगा और पूरा पूरा कट जाएगा। तो देखो अब जो भी था अपना x वाला टर्म वो सब हटाने के बाद हमारे पास ये चीज बच गया शेषफल। यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये पूरा पूरा कट जाना चाहिए अगर ये इसका गुणनखंड है तो मतलब ये जो शेषफल आया, ये शेषफल किसके बराबर होना चाहिए था, 0 के बराबर। तो हम क्या करते हैं -ax और -2 को हम कर लेते हैं 0 के बराबर। एक काम करते हैं ना, x को भी हम हटा ही लेते हैं, x को भी क्या करते हैं, हटा ही लेते हैं। ठीक है, अगर हम x को भी हटाएंगे तो हमको कितना से गुना करना पड़ेगा, -a से। तो चलो हम -a से गुना कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा -ax और फिर -2 को -a से गुना करेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा 2a। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ये दोनों क्या हो गया, कट गया। बचा क्या चीज, -2a और साथ में -2 बच गया। मतलब अब जो x वाला टर्म खत्म हो गया तो जो भी टर्म बचा है a वाला, वो शेषफल कितना होना चाहिए, 0 के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि -2a और -2 जो है ना ये 0 के बराबर होना चाहिए था। तो a का वैल्यू आखिर क्या यहाँ पर रखा जाए जिससे कि ये पूरा का पूरा 0 बन जाए। तो देख लो यहाँ से निकाल लो, -2a है बराबर, ये -2 उधर जा करके क्या हो जाएगा +2। अगर हम a का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो -2 गुना में है ना, उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा -2, 2 से 2 कट जाएगा, a का वैल्यू कितना बचेगा -1। तो ये तरीका है अपना शेष, मतलब ये गुणनखंड से आप a का मान निकाल सकते हैं। तो a का वैल्यू कितना निकला -1। अगर आप a का वैल्यू -1 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इससे भाग लग जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। अब जो है इसके आगे वाला क्वेश्चन, इसमें भाग देने वाला क्वेश्चन है, आओ सीखते हैं कि भाग कैसे देते हैं। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, बहुत ही प्यारा सा है, इसको इससे भाग देना है और जो भी भागफल आता है वो भागफल और शेषफल बताना है। तो मेरे ख्याल से इसमें भागफल शेषफल बचेगा ही नहीं। ठीक है, देख लो इसको, अगर हम अगर इसका इस तरीके से लिखना चाहिए तो इसको हम 3x का स्क्वायर लिखेंगे, इसको 4y का स्क्वायर लिखेंगे। तो इसको हम सिंपल सा क्या करते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर में रहा 9x स्क्वायर माइनस में 16 का y स्क्वायर और भाग देना है किससे, 3x और -4y से। ठीक है, तो ऊपर वाले टर्म को हम अगर लिखना चाहेंगे तो 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस इसको लिखना चाहें तो 4y का स्क्वायर लिख सकते हैं, 16y स्क्वायर को। ठीक है, और नीचे वाला क्या है, 3x - 4y है ही। ऊपर में फॉर्मूला कौन सा बनेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका मतलब इसको हम a + b × a - b लिख सकते हैं। मतलब 3x + 4y लिख दो एक बार और एक बार लिख दो 3x और माइनस में 4y। ठीक है, और भाग दिए हमने तो 3x - 4y से ही भाग देना था, माइनस से माइनस वाला कट जाएगा। फाइनल जो भागफल अपने पास बचेगा क्या थे, 3x + 4y। ये जो अगर मान लो कि ये पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब भागफल आया ये, और शेषफल क्या होगा इसका शेषफल होगा 0। ठीक है, शेषफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। समझ गए इतना। ठीक है, अब चलो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है उसमें है बहुपद दिया हुआ। सेकंड क्वेश्चन दूसरा का ये कहता है ए 14x स्क्वायर + 5x - 3 और इसको भाग देना है किससे, 7x - 1 से। ठीक है, तो अगर गुणनखंड करके भाग देना चाहते हैं तो गुणनखंड करके भी सही है, अगर गुणनखंड करके भाग नहीं देना चाहते हैं तो आप सिंपल सा भी भाग दे सकते हैं, जैसे आप भाग बनाते हैं सिंपल सा। यहाँ पर लिख लीजिए 7x - 1 और इसमें भाग दे लो, किसमें है, 14x स्क्वायर प्लस में 5x और -3 से। ठीक है, तो देखो 7x है यहाँ, 14x स्क्वायर है, पुराना है बराबर, तो कैसे पूरेगा, 7 को 2 से गुना करेंगे तब ना 14 होगा, तो 2 से गुना कर लिए। x को कितना से गुना करें कि x स्क्वायर हो जाए, x से, तब ना ये पूर जाएगा कितना, 14x स्क्वायर। अब शर्त ये है कि अगर एक 2x से गुना किए हैं तो केवल इसमें नहीं 1 से भी गुना होगा, तो 2x का -1 से गुना करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। अब घटाओ
तो यहाँ माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, ये वाला कट जाएगा, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7x और -3 बचेंगे। जो भी ऊपर वाला है उसको नीचे में उतार लो, जो भी टर्म है उसको उतारना पड़ेगा। अब देखो 7x - 1 है पहला वाला, तो पहला वाला पुराने के लिए 1 से ही गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 7x यहाँ भी है 7x यहाँ भी है, 1 से गुना करेंगे तो 7x आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 7x, और -1 को +1 से गुना करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कट गया। -3 में अगर 1 जोड़ा जाए तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का भागफल कितना आया और शेषफल कितना आया। भागफल क्या होता है कि जो भी भाग दे करके चीजें आई है वो हो गया भागफल, मतलब 2x + 1 हो गया, और शेषफल जो नीचे में बच गया है वो हो गया -2। ये हो जाएगा अपने इस क्वेश्चन का आंसर। तो आओ अब देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, ये कैसे बनेगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कहता क्या है, आओ लिखते हैं और इसको बनाते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कहता है x³ - 1, इसको भाग देना है किससे, x - 2 से। ठीक है, x³ - 1 को x - 2 से भाग देना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे ही भाग दो। x - 2 से अगर हम भाग देंगे तो x - 2 से भाग देना है किस में, x³ - 1 में। हमने क्या बताया कि पहला वाला से पहला वाला के बराबर करो। x से x³ के बराबर करने के लिए हमको x² से गुना करना पड़ेगा, तब ना यहाँ x³ पुरेगा, और -2 को भी x² से गुना करेंगे तो -2x² हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह बदलना नहीं बोलना है, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। बचा क्या क्या चीज, 2x² प्लस में है, ऊपर में -1 है, जुड़ाएगा क्या कभी, नहीं जुड़ाएगा, तो इसको अलग अलग लिख लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 2x² और माइनस में 1। ठीक है, अब हमको फिर से x से हमको 2x² पुराना है, तो पहली बात तो +2 से गुना करना ही होगा, तब ना 2 आएगा, और x को अगर हम x से गुना करेंगे तभी x² बनेगा, तो ये 2x² बन गया। -2 को 2x से गुना करेंगे तो माइनस का 4x बन जाएगा, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, चिन्ह बदलने के बाद ये कट गया, बच गया क्या चीज, 4x और माइनस में 1, ये बचा। x से अगर गुना करेंगे इसमें तो पहली बात तो +4 से गुना करना पड़ेगा, तब ना 4x पूरेगा। तो चलो हमको केवल पहले वाले का टेंशन रहता है, पहला वाला पुराना रहता है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अब -2 को अगर +4 से गुना करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, ये हुए माइनस और ये माइनस है तो ये हो गया प्लस, कट गया। 8 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 7। तो यहाँ पर भागफल क्या आया, भागफल आ गया अपने पास ऊपर वाला, भागफल कितना है x² प्लस में 2x और प्लस में 4, और शेषफल क्या आ गया इस क्वेश्चन का, ये आ गया शेषफल 7। ठीक है, ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। चलो अब इसके बाद देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन भी जस्ट सेम प्रोसेस से बनाना है। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है 2x³ प्लस 3x² y माइनस में 11xy² और फिर प्लस में 3y³, इसको जो है भाग देना है 2x - 3 से, कितना से, 2x - 3y से, 2x - 3y। ठीक है, भाग दे करके भागफल और शेषफल बताना है, 2x - 3y से भाग देना है। तो चलो हम भाग देते हैं। तो क्या करेंगे, जस्ट सिंपल वही केस, 2x - 3y, इससे आप क्या करो, इसमें भाग दो, 2x³ प्लस 3x² y माइनस 11xy² और प्लस में 3y³ है ना, पहला वाला से पहला वाला को पुराओ, 2x है, 2x³ हमको पुराना है, तो पहली बात तो हमको किस चीज़ से गुना करना होगा, x² से, तब ना 2x में x² से गुना करेंगे तो कितना पुर जाएगा 2x³। अब ये जो -3y है ना, इसमें भी गुना करना होगा इससे, तो -3y को अगर x² से गुना करेंगे तो -3x² y पुर जाएगा ना, -3x² y। ठीक है, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये तो कटेगा, 3x² y या 3x² y जोड़ाएगा तो कितना पुर जाएगा 6x² y। ठीक है, अब ऊपर वाले बाकी सबको उतार लो, -11xy² और प्लस में 3y³, ये है। ठीक है, हमेशा कोशिश करना पहला वाला से पहला वाला पुर जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2x से हमको इतना पुराना है, पहली बात अगर हमको x 2 से 6 पुराना है तो प्लस में 3 से गुना करना पड़ेगा, x से x² लाना है तो x से गुना करना पड़ेगा, और यहाँ पर y है, ये नहीं है, हमको y लाना है तो हमको y से गुना करना पड़ेगा ना। अब देखो 2x को 3xy से गुना करो तो 3 दूना 6, x को x से गुना किया तो x² और y है तो y हो जाएगा। अब -3y को इससे गुना करो तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, -3 को 3 से गुना किए तो 3 तिया 9 और
एक्स तो अकेला ही है तो एक्स रहेगा, और वाई वाई गुना होकर के क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये तो कट गया सेम सेम, चूंकि सेम सेम पहला पुराना रहता है और उसको काटना होता है। अब माइनस 11xy² है, प्लस में 9 है, तो कितना बचेगा, -2xy² और प्लस में 3y³, यही बचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर हम 2x से -2x², 2xy² पुराना चाहते हैं, तो पहली बात माइनस से तो गुना करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये प्लस में है, माइनस लाना है तो माइनस से गुना करना पड़ेगा। 2 है, 2 लाना है 1 से, x को x ही है। ठीक है, बस केवल एक y² बच गया एक्स्ट्रा में, तो y² से अगर हम गुना कर दें तो इतना से इतना पुर जाएगा, कितना, -2xy²। -3y को इससे गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा, और y को y² से गुना किया तो y³ हो जाएगा ना। तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, ये कट गए, ये भी कट गए, शेषफल कितना आ गया, 0। ठीक है, समझ गए ना। तो यहाँ भागफल हम कितना लिखेंगे, भागफल जो आया है अपने पास, ये भागफल आ गया x² + 3xy और माइनस में y², और शेषफल कितना आ गया, शेषफल आ गया अपने पास 0। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन भाग दे करके बनाया वैसे इसको भी भाग दे करके बना सकते थे, लेकिन ये पहले ही देखने में लग रहा है कि कट जाएगा, तो फिर उतना टेंशन लेने का जरूरत क्या है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन का आंसर देख लो, a³ + 3b, नहीं सॉरी, x² + 3xy माइनस में y² है। ठीक है, शेषफल क्या है, 0 है। ठीक, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को बनाना है, बहुत ही प्यारे तरीके से हमने समझाया। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो एक दो क्वेश्चन को आप और देख लेते हैं। आओ देखिए 5 नंबर और 6 नंबर को क्वेश्चन को, a³ - b³ से भाग देना है इसमें, तो आप a³ - b³ को ऐसे लिख लो, और जिस चीज में भाग देना है a⁶ + 2a³ b³ - 3b⁶ पहला वाला से पहला वाला को पुराने के लिए हमको a³ से गुना करना पड़ेगा, तो ये पुर जाएगा a⁶, और माइनस है तो माइनस दे दो, माइनस प्लस माइनस होगा। a³ को b³ से गुना करेंगे तो a³ b³ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे माइनस और ये हो जाएंगे प्लस, ये वाला तो कट गया। 2a³ b³ और a³ b³ को जोड़ेंगे तो 3a³ और b³ हो जाएगा। माइनस में कितना है, 3b⁶ है। अब देखो a³ तो है, ये है, हमको अगर 3b³ से गुना कर देते हैं इसमें प्लस में 3b³ से, तो इतना तो पुर जाएगा, a³ है और b³ भी हो जाएगा, 3a³ b³ हो जाएगा। माइनस b³ को अगर 3b³ से गुना करते हैं तो माइनस प्लस माइनस, 3 से 3 1 को गुना करेंगे 3 ही होगा, b³ को b³ से गुना करो तो b⁶ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, यहाँ पर ये भी कट गया प्लस माइनस, ये भी कट गया प्लस माइनस, शेषफल कितना आ गया, 0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसका भागफल क्या है, इसका भागफल आ गया ऊपर वाला a³ और प्लस में 3b³, और शेषफल कितना बचेगा, जो नीचे में बचा हुआ है वही है अपने पास शेषफल, शेषफल = 0। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। इस क्वेश्चन को कैसे भाग देना है, उम्मीद करते हैं बना लिए होगे तुम लोग। देखो x² - 4 से भाग देना है 2x⁴ + 3x² माइनस में 7x और प्लस में 5। अगर हम x² से 2x⁴ लाना चाह रहे हैं तो पहले तो 2 से गुना करना ही पड़ेगा। अगर आप ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि गुना किससे करना है, तो आप भाग दे करके देख लो। इसमें 2x⁴ लाना है ना हमको, भाग किससे देना है, x² से, तो x² से 2 x कट जाएगा, 2 x तो बचेगा x², तो कितना बच रहा है, 2x² बच रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, 2x² से गुना करेंगे, ऐसे करके डिसाइड करना। ये तो हो गया बिल्कुल कमजोर स्टूडेंट्स के लिए जो नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं। तो पहली बात तो x² है, यहाँ पर x² के अलावा बच क्या रहा है, x² बच रहा है, तो x² से गुना करो 2 भी, तो यहाँ हो जाएगा 2x⁴ और -4 से अगर इसमें गुना करेंगे तो -4 दूनी कितना हो जाएगा, 8x² होगा ना। ये हो जाएगा घट करके माइनस और ये हो जाएगा घट करके प्लस। ठीक है, हाँ, तो यहाँ ये दोनों चीज कट गया, अब दोनों चीज प्लस में है, तो 8 3 कितना हो जाएगा, 11x²। अब इसमें ऊपर वाला जितना भी है सब को उतार लो, माइनस में 7x और प्लस में 5। अब x² से 11x² पुराना है, तो प्लस में 11 से गुना करो तो कितना पुर जाएगा, 11x², और -4 को अगर 11 से गुना करेंगे तो कितना पुर जाएगा, -44, जिसमें कि x नहीं है, तो x नहीं है तो चर पद के सामने लिखो ना, 11 चौका 44, माइनस में होगा तो -44 इसके नीचे लिख लिए। अगर x वाला टर्म आता तो x वाले के नीचे लिखते, जिसके सामने जुड़ा जाए। ठीक है,
ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये कट गया, कितना बच रहा है, माइनस का 7x है, ऊपर में उतार लो। अब 44 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 49। अब देखो यहाँ पावर है 2 और यहाँ है पावर 1, पावर अगर कम आ गया तो उसी को हम कहेंगे शेषफल, आगे भाग नहीं लगाना है और भाग लगेगा भी नहीं। तो यहाँ पर भागफल कितना हो गया इस क्वेश्चन का, भागफल हो गया अपने पास 2x² प्लस में 11, और ये शेषफल है, शेषफल कितना हो गया, शेषफल हो गए -7x और प्लस में 49। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो आओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, 7th नंबर पार्ट। 7th नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, ये कह रहा है कि x³ + 1 से भाग देना है, किसमें, तो x का पावर 5 प्लस में x का पावर 4 x³ प्लस x² प्लस x और +1 में। देखने में थोड़ा लंबा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन आसानी से बन जाएगा। x³ से हमको x का पावर 5 पुराना है, तो आंख बंद करके x² से गुना करेंगे, x³ में x² से गुना करेंगे तब ना x का पावर 5 पूरेगा, फिर एक में भी हम x² से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा। तो x² के नीचे ही x² लिखना, क्योंकि x के पावर 4 में से कभी x² घटाया नहीं जा सकता है, x³ में से x² घटाया नहीं जा सकता, सेम सेम टर्म में से ही घटता है। तो यहाँ ये माइनस हो जाएगा, ये भी घट करके माइनस हो जाएगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, जो जो बच गया सब लिख लो। x का पावर 4 बच गया, प्लस में x³ बच गया, और प्लस में यहाँ x बच गया और +1 बच गया। x³ से हमको x का पावर 4 पुराना है, तो प्लस x से गुना करेंगे, पावर 3 है, एक पावर से गुना करेंगे, x का पावर कितना हो जाएगा 4, ये हो गया। अब +1 से हमको x में गुना करना है, तो ये हो जाएगा प्लस का x के सामने हमने लिख दिया, ये हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा क्या चीज, x³ और प्लस में क्या बच गया 1। यहाँ भी x³ + 1 है, यहाँ भी x³ + 1 है, एक से गुना होगा और पूरा पूरा कट जाएगा, x³ + 1 ही आएगा गुना करने पर, और घटाने पर तो पूरा कट ही जाएगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 0 आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भागफल क्या आया अपने पास, भागफल आ गया x² प्लस x और +1। ठीक है, और शेषफल क्या आ गया, शेषफल हो गए 0, शेषफल इक्वल टू 0, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं। 3 - 8x से गुना करना है, 8वां क्वेश्चन है, 8वां, 3 - 8x से गुना करना है। तो हमेशा ये कोशिश रहे आपका कि जो भी x का पावर है वो घटते क्रम में लिखो, चाहे जैसा भी हो। तो 3 - 8x है, इसको अगर हम सही करके लिखना चाहेंगे तो -8x और प्लस में 3 लिख सकते हैं। हम्म और इसको भाग देना है ना, तो उसको भी आप जो x का पावर 3 x का पावर 2 ये है ना, इसको उल्टा करके लिखो सही क्रम में, पावर के घटते क्रम में। तो -24 का x³ -31x², यही है ना, और फिर प्लस में 71x और फिर माइनस में 21। अगर ऐसे लिखोगे ना तो भाग देने में आपको आसानी होगा और थोड़ा सुंदर भी लगता है देखने में। ठीक है, तो देखो माइनस है और माइनस लाना ही है, मतलब कोई टेंशन नहीं है चिन्ह का। 8 से हमको 24 पुराना है, तो 3 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा, x को x² से गुना करेंगे तो x³ पुर जाएगा। तो चलो -24 x³ तो पुर गया, अब प्लस 3 से गुना करने पर कितना होगा, 3 से अगर 3x² में गुना करेंगे तो 9x² आएगा, कितना, प्लस का 9x² आ जाएगा। तो घटाना है तो ये माइनस वाला प्लस कर दो, प्लस वाला को माइनस कर दो, ये तो कट गया। 31 और 9 दोनों ही माइनस में है, तो दोनों एक जगह जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा 40x²। ऊपर वाले को उतारो तो 71x और माइनस में 21 बच रहा है। 8x से 40 पुराना है, माइनस में 8 से -40 पुराना है, तो पहली बात तो +5 से गुना कर लो 8 को, तो 40 पुर जाएगा। x से x² लाने के लिए x से गुना करो, तो तब ना पूरेगा x²। तो ये हो गए -40x² और +3 को +5x से गुना करेंगे तो 5 तिया 15x हो जाएगा, प्लस में 15x। तो घटाओ तो ये हो जाएंगे प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ये तो कट गया। 71 में से 15 घटेगा तो कितना बचेगा, 6, और 6 में से 1 घटेगा तो 5, इतना x बच गया, और माइनस में 21 है ऊपर में, ये उतार दो। 8 से 56 पुराना है, यहाँ माइनस में है, अगर हम माइनस से गुना करेंगे तब ना प्लस आएगा। ठीक है, और फिर 8 सते 56, 8 सते 56 पुर जाएगा, x है ही, तो ये हो गया कितना 56x, और +3 को अगर -7 से गुना करेंगे तो माइनस का 21 आएगा, 3 सते 21 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, ये हो गए माइनस और ये हो गए प्लस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, शेषफल कितना आ गया 0। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका भागफल क्या आ गया, भागफल आ गया अपने पास 3x² + 5x - 7, ये है अपने पास भागफल। और शेषफल इस क्वेश्चन का कितना आ गया, शेषफल आ गया 0,
ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से आपको ऐसा नहीं है कि रफ में भाग देना है, लग देना है, एकदम कॉपी में जहां पर क्वेश्चन है वहीं पर आपको भाग देना है। स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करो, फिर बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट पर बढ़ने से अच्छा है कि आज का वीडियो को ज्यादा लंबा ना करें, और जितना भी क्वेश्चन हमने बताया अच्छी तरीके से अगर समझ में आ गया तो अपना प्यारा सा कमेंट छोड़ देना, ठीक है? प्यारा सा कमेंट कर देना, जो भी हो, समझ में आया नहीं आया, अच्छा सा जो भी अपना फीडबैक हो जरूर कमेंट में बताना। अगर चैनल पे आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, साथ में बेल आइकन को दबा लेना और अपने 4-5 को दोस्त को शेयर जरूर करना। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे आगे की चीजों को।